आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रियो, फिर एक बार परमेश्वर ने उसके वचन को लेकर के आपके सम्मुख मुझे उपस्थित किया है, इसलिए प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और जब आप इस वचन को अब सुन रहे हैं और आप समय दे रहे हैं, इसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस संसार में व्यस्तता और व्यस्तता है। किसी भी मनुष्य के पास उतना समय नहीं है। भागम भाग चारों ओर, प्रत्येक व्यक्ति व्यस्त है। नौकरी करने वाला व्यक्ति सवेरे उठता है, फ्रेश होता है, नाश्ता करता है और ऑफिस जाता है। शाम में वह ऑफिस से वापस आता है, रेस्ट करता है क्योंकि वह थका हुआ है, और अपने बच्चों को समय देता है। फिर व्यक्ति कार्य भी तो करना है, फिर व्यक्तिगत कार्य भी तो करना है। फिर शाम हो जाती है, थका हुआ होने के कारण वह आराम करने जाता है। इस तरह से एक दिन बीत जाता है, समय ही नहीं है। इसी तरह प्रत्येक दिन मनुष्य का जीवन कट रहा है। क्या आपने कभी सोचा है आपका जीवन या आपका समय कैसे व्यतीत होता है? आज जो लोग प्रभु को जानते हैं, जिन्होंने विश्वास किया है, उन्होंने भी आज अपने जीवन को इतना अधिक व्यस्त कर दिया है कि प्रभु के लिए समय नहीं है। मैं पूरी तरह से ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि किसी के पास समय नहीं है और बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को समय नहीं देते हैं। मेरा यह कहना नहीं है, लेकिन अधिकतर लोगों को जब मैं देखता हूं, उनके पास समय नहीं है। मैं स्वयं सेवकाई करता हूं और जब मैं सेवा करने के लिए मैं जाता हूं, लोग बहुत मुश्किल से बैठने के लिए लोग आते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है। मेरी सेवकाई के दौरान कई एक ऐसे घरों को मैंने विजिट किया है जो छोटी छोटी समस्या के कारण प्रभु को समय नहीं दे पाते हैं। प्रभु को समय नहीं देने का मतलब है एक बहुत बड़ी आशीष को खोना। प्रभु को समय नहीं देने के कारण, वचन पढ़ने में समय व्यतीत नहीं करने के कारण, संगति जाने में समय को इस्तेमाल नहीं करने के कारण एक बहुत बड़ी आशीष को लोग खो जाते हैं, खो देते हैं, और वो आशीष कभी वापस नहीं आएगा। आज आपने प्रार्थना नहीं किया, मत सोचिए कि आज मैंने प्रार्थना नहीं किया, कल उसे मैं कब कर दूंगा। आज का समय, आज का प्रार्थना आज ही होना चाहिए। कल का प्रार्थना तो कल आप कीजिएगा, कल का प्रार्थना कल के लिए आप कीजिएगा। फिर आज बीत गया, उसको कैसे वापस लाइएगा? मेकअप नहीं हो सकता है मेरे प्रियो। वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, संगति जाने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। व्यस्त और व्यस्त, सुबह से लेकर के शाम तक। आपको मालूम होगा कि आज जो व्यक्ति जितना अधिक व्यस्त रहता है, उसे उतना अधिक सफल माना जाता है। किंतु परमेश्वर का वचन बोलता है, मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 24 और 25 पद में, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को समय देते हैं, परमेश्वर आपको समय देगा। परमेश्वर को आप समय नहीं दीजिएगा, वचन पढ़ने को आप समय नहीं दीजिएगा, आत्मिक बातों में आप समय नहीं दीजिएगा, परमेश्वर आपको समय नहीं देगा। कितने परिवार में मैंने ऐसा देखा है, लोग सुबह से लेकर के शाम तक अपने व्यक्तिगत काम में व्यस्त रहते हैं। इतना अधिक व्यस्त और इतना अधिक परमेश्वर को नज़रअंदाज कर देते हैं कि अपने होठों में परमेश्वर का नाम एक बार भी वे नहीं लेते हैं। मेरे प्रियो, एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति जिसको अधिक समय देता है वही उसका परमेश्वर बन जाता है, और जिसके विषय में अधिक वो बातें करता है वही उसका प्रिय बन जाता है। हालेलुया। सुबह से लेकर के शाम तक आप स्वयं को जांचिए, किस वस्तु में आप अधिक समय देते हैं और किस वस्तु के विषय में आप अधिक बातें करते हैं। वही आपका परमेश्वर है। और इसलिए आत्मिक लोग सुबह से लेकर के शाम तक वे परमेश्वर को समय देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जब समय मिलेगा तब ही हम परमेश्वर को समय देंगे, किंतु सबके पास समय है। एक जीवित व्यक्ति के पास समय है और इसीलिए वो चलता फिरता है, उठता बैठता है, खाता पीता है। इसके लिए भी तो समय चाहिए। मेरे प्रियो,
मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 29 पद में लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परमेश्वर हम में से हर एक को जीवन दिया है उसने, और प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन है और समय भी है। मैंने पहले ही इस बात को बताया, परंतु उस व्यक्ति पर निर्भर है कि अपना समय किसको दे। जो व्यक्ति प्रभु के साथ अधिक समय व्यतीत करता है वह प्रभु में व्यस्त होने के कारण प्रभु उसे अधिक इस्तेमाल करता है और आशीषित करता है, न केवल उसको लेकिन उसके बाल बच्चों को, उसकी अगली पीढ़ी को। हालेलुया। भजन संहिता 27 उसका 4 पद में दाऊद ने कहा है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान दिया करूँ। वह कहता है, एक बार मैंने परमेश्वर से मांगा है, एक वरदान परमेश्वर से मांगा है। परमेश्वर की उपस्थिति में आना और समय देना एक वरदान है, एक वरदान के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया गया है। कई लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, वे सब कुछ को समय दे पाएंगे, सब कुछ को समय देंगे, लेकिन प्रभु को समय नहीं देंगे। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा कि पास्टर साहब, क्या क्रिकेट देखना बुरी बात है? टीवी देखना बुरी बात है क्या? मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा, आप कितनी देर टीवी देखते हैं, कितनी देर आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट मैच? उन्होंने कहा, जितना देर क्रिकेट मैच चलता है मैं आराम से देख पाता हूँ। मैंने फिर पूछा, प्रार्थना कितनी देर करते हैं? उसने कहा, वही लगभग आधा घंटा। बाइबल कितनी देर पढ़ते हैं? बाइबल तो कभी कभी मैं पढ़ता हूँ जब समय मिलता है तब। मैंने उससे कहा, क्रिकेट देखना और टीवी देखना आपके लिए बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। मेरे प्रियो, मैंने पहले ही कहा कि जिसको आप अधिक समय देते हैं वही आपका परमेश्वर बन जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, हे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवा और भी हम पर शासन करते थे, लेकिन तेरे अनुग्रह से सिर्फ आपकी ही हम आराधना करेंगे। हालेलुया। हमको स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर की आराधना करनी है। उसी ने हमको जीवन दिया है, उसी ने प्रतिदिन हम सबको दूसरे कामों में समय व्यतीत करने के लिए उसने हमको भला चंगा रखा है। क्या आप नहीं समझते? परमेश्वर ने हमारे शरीर को भला चंगा रखा है, उसने हमें जीवन दिया है और उसी जीवन का इस्तेमाल करके हम दूसरे को समय देते हैं और व्यस्त रहते हैं। यह एक परमेश्वर के निकटता में एक मूर्खता, एक अपराध है और परमेश्वर के निकटता में यह अच्छा चीज़ नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी ओर लौटो, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति परमेश्वर को समय नहीं दे पाता है वह उसको समय देता है जो वास्तव में परमेश्वर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से आशीष और श्राप को चुनने का अधिकार परमेश्वर की ओर से दिया गया है, और इसलिए परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करने के लिए आप आज़ाद हैं। यदि आप परमेश्वर को जीवन बनाइएगा, परमेश्वर में आप व्यस्त हो पाइएगा और परमेश्वर का आशीष को आप प्राप्त कीजिएगा। जिनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं हुआ, अपने राजा के लिए समय नहीं हुआ और एक बड़ी आशीष को उन्होंने खो दिया। एक राजा ने, एक मनुष्य ने जेवनार किया और अपने दासों को, अपनी प्रजा को बुलाने के लिए भेजा कि जाओ उनको बुला करके लाओ, जेवनार तैयार है, वे इस जेवनार में सहभागी हों। जब उनके दास उनकी प्रजा के पास बुलाने के लिए गए, उन्होंने एक एक करके बहाना बनाया। पहले ने कहा कि मैंने खेत मोल लिया है, मुझे उसको देखने के लिए जाना है, अतः आप मुझको क्षमा करते हैं। दूसरे ने कहा, मैंने बैल मोल लिया है, मुझे उसको परखने के लिए जाना है। तीसरे ने कहा, मैंने विवाह किया है, मैं नहीं आ सकता। और इस तरह से वे
उसके राजा को उन्होंने क्रोधित कर दिया और उसने कहा, अब से ये लोग मेरे जीवनार्थ के सहभागी नहीं हो सकते, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं किंतु चुने हुए थोड़े हैं। ये चुने हुए लोग कौन हैं? वही लोग जो परमेश्वर को समय देते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर को देने के लिए समय नहीं है तो परमेश्वर से बड़ा कोई आपके पास है, जिसको आपने परमेश्वर से बड़ी उपाधि दे दी है, परमेश्वर से बड़ा जगह आपने दिया है, परमेश्वर से बड़ा स्थान आपने दिया है अपने जीवन में। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में एक व्यक्ति को हम पाते हैं जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वह धनी था। वहाँ लिखा हुआ है कि वह यीशु को देखना चाहता था। वह चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था, इसका मतलब है वह एक व्यस्त व्यक्ति था, किंतु वह यीशु को देखना चाहता था। यहाँ पर सिर्फ यीशु को देखना चाहता था और बड़ा योजना उसके पास नहीं था और बड़ा उद्देश्य भी नहीं था, किंतु उसके पास एक समस्या थी कि वह नाटा था और वह देख नहीं सकता था। इस बात को जानता था, इसलिए वह स्वयं इस समस्या का समाधान निकाला और वह जिस रास्ते से यीशु मसीह गुजरेगा उसी रास्ते पर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ करके बैठ गया, ताकि यीशु मसीह उस रास्ते से गुजरे और उसको देखे और देखने के बाद में उतर करके घर वापस आए। उसके पास यही योजना थी। लेकिन यीशु मसीह ने जाना, जब उस रास्ते से वो गुजर रहे थे, ठीक उसी पेड़ के नीचे जहाँ वह जक्कई बैठा हुआ था, उसने ऊपर की ओर दृष्टि की और उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर जाना है। हालेलुया। यीशु मसीह को कैसे पता चला? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो उसके पास आते हैं, जो उसको समय देते हैं, जो उसको समय देने के लिए आते हैं, परमेश्वर उनके पास आता है। हालेलुया। और यीशु मसीह उसके पास गया और उसका पूरा घर उद्धार पा गया। उस जक्कई का जीवन परिवर्तित हो गया। मेरे प्रियो, क्यों ऐसा हुआ? यीशु मसीह को देखना चाहता था, यीशु मसीह को समय देना चाहता था। उस दिन जो प्रतिदिन वह चुंगी लेने में व्यस्त रहता था, किंतु उस दिन उस काम को छोड़ दिया और वह यीशु मसीह को देखने के लिए समय दिया। उसके पास समस्या था, वह बोल सकता था कि मैं नाटा व्यक्ति हूँ, मैं नहीं देख सकता, मैं क्यों प्रयास करूँ, लेकिन अपने उस समस्या का समाधान स्वयं निकाला। वह गुलर के पेड़ में चढ़ गया। आज प्रत्येक व्यक्ति के पास समय है, किंतु उस समय को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, और जिस वस्तु के लिए वो इस्तेमाल करना चाहता है वही उसका परमेश्वर बन जाता है। यदि आप हमारे प्रभु यीशु मसीह को आप समय देना चाहते हैं, उसी में व्यस्त रहना चाहते हैं मेरे प्रियो, वह आपको आशीष देगा। भजन संहिता 16 में भजन संहिता का लिखने वाला बोलता है कि यहोवा मेरा भाग है, तू मेरे भाग को, मेरे बाट को स्थिर रखता है। आराधना के दिन में आप आराधना भवन में जाइए, आराधना कीजिए। आप अपना व्यक्तिगत कार्य मत कीजिए, क्योंकि इसी में आपकी आशीष आज का रखा हुआ है, और आज का आशीष जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये आराधना करने के द्वारा ही उस आशीष को आप पा सकते हैं। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय उसका 13 और 14 पद में आप पढ़िएगा कि यदि तू विश्राम दिन को पवित्र समझे और उस दिन अपना मार्ग न चले, तो मैं तुम्हें ऊंचे ऊंचे स्थानों में चलने दूंगा और तुम उत्तम उत्तम पदार्थों को खाने पाओगे। वो है परमेश्वर को समय देने का मतलब। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, यदि आपके पास आज समय नहीं है व्यस्तता के कारण और प्रभु को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आप प्रार्थना कीजिए। जक्कई के समान आपका समय को मैनेज करने के लिए आपके पास ही उपाय है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए समय नहीं निकाल देगा, परमेश्वर भी नहीं। आपको समय निकालना होगा, आपको परमेश्वर के पास आना होगा। हालेलुया। आज के लिए इतना ही। आपको यह वचन कैसा लगा? यदि आपको यह वचन अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रभु आप सबको भला चंगा रखे। जय मसीह की।